आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कच्चे आम के अचार की ट्रेडिशनल रेसिपी, जैसे हमारी दादी नानी बनाती थी बिल्कुल उसी तरह से। ये 2 से 4 साल तक आराम से आप इसे स्टोर कर सकते हैं, ये बिल्कुल खराब नहीं होगा। स्वागत है आपका मेरे किचन में। तो चलिए आज की रेसिपी देखते हैं। मैंने 10 किलो खट्टे और कच्चे आम लिए हैं। इसका मैंने गुठली और प्लास्टिक वाला छिलका निकालकर इसे धो दिया है और 2 घंटे तक पानी में भिगो कर रखेंगे। फिर इसे पूरा दिन धूप दिखाएंगे। जब धूप बहुत कड़क हो तभी आम को डालेंगे, इससे आम खराब नहीं होता है और अचार बहुत सालों तक चलता है। ये देखिए मैंने एक एक आम को बिल्कुल अच्छे से फैलाकर डाला है धूप में। अब यहाँ हम कुछ खड़े मसाले को भी धूप दिखाएंगे, जिसमें मैंने 200 ग्राम सूखी मिर्च लिया है, 100 ग्राम मंगरेला, 100 ग्राम अजवाइन जिसे कुछ लोग कलौंजी बोलते हैं, 200 ग्राम मेथी, 500 ग्राम काली सरसों, 500 ग्राम पीली सरसों, 200 ग्राम जीरा, 250 ग्राम सौंफ और 100 ग्राम काली मिर्च। इन सब साबुत मसालों को हमें अच्छे से धूप दिखाना है, बिल्कुल कड़क धूप में। ये देखिए धूप खत्म होने के बाद आम बिल्कुल अच्छे से धूप में सूख चुका है। इसका स्किन देखिए कैसे सिमट सा गया है, चिकुड़ सा गया, मतलब धूप अच्छे से लग चुका है आम में। अब हम आगे की प्रोसेस की तरफ चलते हैं। अब इस स्टेज पर हम 250 ग्राम काला नमक और 250 ग्राम सादा नमक लेंगे, इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब हम एक जार लेंगे और उसमें सूखे हुए आम डालेंगे और थोड़ा आम डालने के बाद ही उस पर हम मिक्स किए हुए नमक डालेंगे। ये देखिए थोड़े थोड़े क्वांटिटी में लेकर नमक डालेंगे और उसके ऊपर अगेन हम आम को डालेंगे और इसे तब तक करते रहेंगे जब तक ये जार फुल ना हो जाए। और नमक अच्छे से डालेंगे ताकि हर एक आम पर नमक पहुंच सके और नमक डालने से इनका मॉइस्चर जो है बाहर निकलेगा और जो आम का खट्टा पानी बाहर आएगा उसमें जब हम मसाले को मिलाएंगे तो मसाले का टेस्ट भी बिल्कुल खट्टा और चटपटा लगेगा। और ये देखिए जार बिल्कुल भर चुका है, आम पूरा ऊपर तक मैंने डाल दिया और नमक भी सभी आम पर अच्छे से स्प्रिंकल हो चुका है। अब इसे हम ऊपर से एक कपड़े से बांध देंगे, जिससे इसके अंदर नमी पैदा होगी और आम सॉफ्ट भी हो जाएगा और नमक अंदर तक जाएगा और आम का मॉइस्चर और उसका जो खट्टा पानी है वो बाहर आएगा। इसे हमें ओवरनाइट इसी तरह से रखना है। अब इन साबुत मसालों को जिसे हमने धूप दिखाया था उसे अब हम पीस लेंगे। इसे हमें रोस्ट नहीं करना है बल्कि सिर्फ धूप दिखाना है, क्योंकि रोस्ट करने से ये मसाले बाद में अचार तैयार होने के बाद मसाले का रंग काला पड़ने लगता है और अचार का कलर भी चेंज हो जाता है। इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ कच्चे मसाले का धूप में दिखाकर फिर उसे पीस कर हम यूज करेंगे, भूनेंगे तो बिल्कुल भी नहीं। एक एक करके सारे साबुत मसालों को जिसे हमने धूप दिखाया था इन सबको बारीक पाउडर पीस लेंगे। आप चाहे तो सारे साबुत मसालों के पाउडर को आप रेडीमेड बाजार से खरीद कर लाकर भी यूज कर सकते हैं, बशर्ते आप इन्हें एक बार धूप जरूर दिखा दीजिएगा ताकि बाद में अचार खराब ना हो या फिर इसमें कोई स्मेली टेस्ट ना आए। पर मेरा सजेशन रहेगा कि आप रेडीमेड मसाला बाजार से ना लाकर साबुत मसाले को घर पर खुद धूप दिखाकर इसे पीसें। इससे मसाले का टेस्ट और अचार का फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। बस इसमें मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा है और पेशेंस भी रखना पड़ता है, क्योंकि अगर अचार को आप सालों साल इंटैक्ट रखना चाहते हैं, बिना खराब हुए इसे सालों साल खाना चाहते हैं, तो इतनी मेहनत तो बनती है। क्योंकि हम अचार एक बार बनाते हैं साल में और उसे 2-3 साल तक इंजॉय करते हैं। ये देखिए मैंने सारे साबुत मसाले का फाइन पाउडर बनाकर अच्छे से इन्हें मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर हम मिर्च पाउडर 250 ग्राम और हल्दी पाउडर 250 ग्राम और धनिया पाउडर 250 ग्राम लेंगे। इन सबको मैंने रेडीमेड खरीदा है और इन्हें मैंने धूप दिखा दिया था इन मसालों को, क्योंकि ये मसाले हल्दी, मिर्च और धनिया पाउडर अच्छे से घर पे फाइन पाउडर नहीं बन सकता, इसलिए मैंने इन्हें बाहर से खरीदा। अगर आप तीखा कम खाते हैं तो मिर्च की क्वांटिटी थोड़ा कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैं अचार के मसालों को थोड़ा तीखा और चटपटा बनाना चाहती हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे मिर्च लूँगी जो मैंने धूप में सुखाया था, उसका थोड़ा दरदरा पाउडर बनाएंगे। ये देखिए कितना दरदरा लग रहा है। अब इन सबको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसालों में जब ये दरदरा मिर्च आता है मुंह में तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, लेकिन अगर आप चाहे तो इसे डाल सकते हैं या फिर स्किप कर सकते हैं। मेरा सजेशन रहेगा इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। ये देखिए ओवरनाइट जो हमने आम रखा था नमक में लिपटा कर, इसका एक्सेस मॉइस्चर बाहर निकल चुका है। अब इन खट्टे पानी में जब हम मसाले को मिक्स करेंगे तो मसाले तक का फ्लेवर बिल्कुल खट्टा फील होगा और टेस्ट भी बिल्कुल खट्टा आएगा। ये देखिए जो हमने मसाले तैयार किए थे, जो मिक्स किए थे, इन सबको हमने डाल दिया है। और अब इस स्टेज पर हम फिर से 250 ग्राम सादा नमक और 250 ग्राम काला नमक डालेंगे
और लगभग 50 ग्राम हींग डालेंगे। हींग डालने से आम के अचार की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है और इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है साथ में। अब मसालों को आम के साथ बिल्कुल अच्छे से मिक्स करेंगे। आप किसी छोलनी या फिर किसी कलछुल की सहायता से इसे मिक्स करें, हाथ से बिल्कुल ना करें, क्योंकि हाथ से मिक्स करने से आम खराब हो सकता है, अचार खराब हो सकता है और मसाले से आपके हाथ में जलन होगी वो अलग। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगी आप किसी कलछुल या फिर किसी स्पैचुला की सहायता से इसे मिक्स करें। और अब हम यहाँ पर 2 लीटर सरसों तेल का यूज करेंगे। ये देखिए, तेल डालने के बाद इन्हें अच्छे से मिक्स करें ताकि सारे मसाले आम में अच्छे से सेट हो जाएं। यहाँ पर मैंने मसाला की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा लिया है, क्योंकि जब हम सत्तू के पराठे बनाते हैं या फिर सत्तू की लिट्टी बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा आम का अचार का मसाला डालने से उसमें थोड़ा खट्टा फ्लेवर आता है। इसलिए मैंने यहाँ पर मसाला की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा रखी है ताकि फ्यूचर में इसे हम वेरियस पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकें। यहाँ पर एक बात नोटिस करेंगे कि जार में ये जो नमक लगा है उसे हमें साफ़ नहीं करना है पानी से। अगर पानी का थोड़ा सा भी अंश अगर अब आया अचार में तो अचार खराब हो जाएगा, इसलिए हमें नमक को वैसे ही लगे रहने देना है। ये देखिए, जार अच्छे से फुल हो चुका है अचार से और मसाला भी अच्छे से सेट हो चुका है आम में। ये देखिए मसाला कितना दरदरा और स्वादिष्ट लग रहा है देखने में। अब आप बचे हुए अचार को दूसरे कंटेनर में डालें। आप कांच के बर्तन के अलावा इसे स्टील के बर्तन में भी स्टोर कर सकते हैं। अब ऊपर से इसमें हम सरसों का तेल डालेंगे और यहाँ पर हम सरसों के तेल की मात्रा थोड़ा ज़्यादा रखेंगे ताकि मसाला अच्छे से तेल में पक सके। ये देखिए कैसे तेल नीचे धीरे धीरे जा रहा है। अब बस इस जार में हमें ढक्कन लगाकर इसे धूप में दिखाना है। अब हम स्टील के कंटेनर में आम के अचार को स्टोर कर रहे हैं, क्योंकि कांच के बर्तन सबके पास अवेलेबल हो ये जरूरी तो नहीं है, इसलिए आप इसे स्टील के कंटेनर में भी स्टोर करके अचार को बना सकते हैं। और अब इसमें भी हमें सरसों के तेल डालनी है और इसे ढककर हमें कड़क धूप में 4 से 5 दिन अचार को पकाना है और फिर हमारा अचार रेडी हो जाएगा। तो इस चटपटे और धमाकेदार अचार की रेसिपी को जरूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और मेरे रेसिपी को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। टिल देन, थैंक यू।